हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, वीडियो आ चुका है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं अपने इम्पॉर्टेंट वीडियो एक बहुत ही मैंने मार्केट के ऊपर, मैंने इंडस्ट्री के ऊपर एक रिसर्च किया, मैंने इंडस्ट्री में विजिट किया और वो पूरा एनालिसिस आज आपके सामने दे रही हूँ, जिससे आप अगर किसी भी छोटी जगह से ये वीडियो देख रहे हो, बड़े शहर में देख रहे हो और आप इस इंडस्ट्री से अनजान हो, तो आपको ये इंडस्ट्री के बारे में सब चीज़ें बताऊंगी। कितनी रिक्वायरमेंट है एक फैक्ट्री में, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती, किस किस पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ बताऊंगी। तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और आपको ऐसे टैलेंट हैं जिसमें आपको सिलाई आती है, या फिर आपको कटिंग आती है, या फिर आपको धागे काम आता है, या फिर आपको प्रेसिंग का काम आता है, या फिर आपको पैकिंग का काम आता है, या फिर आपको फोल्डिंग का काम आता है, फिनिशिंग का आता है, वॉशिंग का आता है, इलेक्ट्रीशियन का आता है, गार्ड का काम आपको लगता है कि आप करोगे, हेल्पर का काम करोगे, मतलब ये जो भी इस तरीके के जो भी आपको टैलेंट है, आपके अंदर काम करने का जज्बा है, आपको लगता है ये काम में आप अच्छे हो, तो आपके लिए जॉब किस तरीके की होती हैं, कितनी जॉब रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सब कुछ आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। क्यूए की बात हो गई, चेकिंग की बात हो गई। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे और हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये सारी चीज़ें क्यूए कर सकते हो और मास्टर का भी काम कर सकते हो, कटिंग का काम कर सकते हो, लेयर मैन का काम कर सकते हो, स्टिचिंग का काम कर सकते हो, चाहे लेडीज़ हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए रिक्वायरमेंट हर एक पोस्ट पे होती है। ऐसा कुछ नहीं कि ये लेडीज़ के लिए, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए होती हैं। तो अगर इस कैटेगरी में आपको कोई भी आपका टैलेंट है, तो ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लाखों की वैकेंसीज़ हैं। लोग सोचते हैं 10, 20, 50, 100 नहीं, लाखों में वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो किस तरीके से जो हमारी गारमेंट की इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो हमारी गारमेंट की इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी बात कर रही हूँ नोएडा की कंपनियों के बारे में, दिल्ली एनसीआर कंपनियों के बारे में। तो अगर किसी एक सेक्टर में आप जाते हो, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, आपको पता ही नहीं है कि किस एरिया में किधर फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, लेकिन जिनको पता है उनको वो बड़ा इजीली जा सकते हैं। जो आप जितनी भी सारी पोस्ट मैंने बताई, चाहे सिलाई कारीगर के हो, प्रेसमैन के हो, धागा कटिंग की हो, लेयर मैन की हो, आपके वॉशिंग का हो, आपको फिनिशिंग पैकिंग आपको हो, आपको हेल्परी का काम आता है, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप गार्ड का करना है, आपको स्टोर कीपर का करना है, इंचार्ज का करना है। इनफैक्ट मुझे लगता है प्रोडक्शन वगैरह के जो इंचार्ज होते हैं, क्यूए होते हैं, उन सबको अगर इस तरीके का आपको अगर काम करना है, आप काम कर चुके, नहीं बेटा नहीं खींचो, बेटा नहीं खींचो, सॉरी। तो अगर इस तरीके से आप काम कर सकते हो तो बहुत मुश्किल नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है जॉब मिलना, नहीं बेटा मत करो, जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे मुश्किल नहीं है, कितनी रिक्वायरमेंट होती। देखो, एक कंपनी में कम से कम जो कारीगर और वर्कर जो होते हैं, कम से कम 400 से 500 वर्कर होते हैं। छोटी से छोटी कंपनियों में भी 200-250 वर्कर होते ही हैं। अगर एक छोटी सी इंडस्ट्री, एक छोटी सी कंपनी है तो ठीक है, उसमें इतने वर्कर आपके होते ही हैं। तो अगर इतने वर्कर होते हैं तो किसी एक कंपनी में कम से कम, मैक्सिमम तो ज़्यादा होते हैं, कम से कम 8 से 10 रिक्वायरमेंट हमारे कारीगरों की होती है, 1-2 कटिंग वाले की होती है, कभी कभी 10-10 धागा कटिंग लेडीज़ की आ जाती है। तो इस तरीके से कम आप 8 से 10 वैकेंसीज मान लो कि हर एक फैक्ट्री में है। छोटी फैक्ट्री से मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर एक फैक्ट्री में 10 रिक्वायरमेंट है, तो आप सोचो कि एक ब्लॉक की मैं बात करूँ, अगर सेक्टर 63 में, नोएडा सेक्टर 63 में जाते हो और सिर्फ एक ब्लॉक, ए ब्लॉक में अगर आप जाते हो, तो ए ब्लॉक में कम से कम 15 से 20 फैक्ट्रियाँ हैं। कम से कम की बात कर रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन मैं पूरा एवरेज, एक मानक एवरेज आपको दे रही हूँ कि 15 से 20 फैक्ट्रियाँ हैं कम से कम, ठीक है। तो अगर एक फैक्ट्री में 8 से 10 रिक्वायरमेंट है, तो आप मान लो कि आपकी 15 से 20 फैक्ट्रियों में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फिर एक ब्लॉक, ए ब्लॉक की बात कर रही हूँ, और हर एक सेक्टर में कम से कम 4 से 5 ब्लॉक होते ही हैं। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, इतने ब्लॉक होते ही हैं। तो अब मान लो अगर एक सेक्टर में 5 ब्लॉक हो गए, तो कितनी रिक्वायरमेंट हो गई, कम से कम 1000-800 लोगों का रिक्वायरमेंट है, जॉब की ज़रूरत है।
तो अगर इतने लोग जॉब छोड़ रहे हैं तो इतने लोगों को जॉब मिल रही है। तो अब आप सोचो सिर्फ ए ब्लॉक में अगर इतनी है, सेक्टर 63 में अगर इतनी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे सेक्टर 63, 64, 67, सेक्टर 60 कितनी हजारों में फैक्ट्रियां हैं हमारे नोएडा, सिर्फ नोएडा में। तो आप सोच लो लाख से 1.5 लाख रिक्वायरमेंट आपको डेली है। अगर इतने लोग जॉब छोड़ भी रहे हैं, काम भी आ रहा है, इतनी रिक्वायरमेंट भी है, तो अब आप सोचो कि हम लोग बेरोजगार कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलेगी कैसे? और पता है क्या, आपको ऐसा नहीं कि आप सोचो कि आपको कोई घर बताना है, घर कोई नहीं बताने आएगा। ये जो पोस्ट हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको खुद इंडस्ट्रियों में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन सेक्टर्स में, इस एरिया में गारमेंट की हमारी एक्सपोर्ट फैक्ट्रियां हैं, जो सिलाई की कंपनियां हैं, वो इस सेक्टर में हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन मार्केट में निकलना है। और मार्केट में एक ब्लॉक में भी अगर आप विजिट करोगे ना, तो आपको अगले दिन ट्रायल पे ज़रूर बुलाते हैं कि भैया ठीक है रिक्वायरमेंट है, आ जाओ आप अगले दिन ट्रायल पे। अगर आप मॉर्निंग में ही गए हो तो आप सुबह सुबह ही ट्रायल पे आपको बुला लेंगे कि ठीक है जी आओ, देख लो, काम कर लो, सैलरी की बात कर लो, काम कर लो, देख लो, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि यार जॉब नहीं मिलती, जिनको डर है, डरने की ज़रूरत नहीं है, निकलो तो सही। डरने की ज़रूरत, एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत उनको है जैसे जो ऑफिस लाइन की नौकरी हो गई, जैसे जो हमारे डिज़ाइनर हो गए, जो हमारे मर्चेंडाइज़र हो गए, जो अकाउंट्स वाले हो गए, जो HR हो गए। ये जो मतलब जो हमारे ऑफिस डिपार्टमेंट है, इनको जॉब के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है कि अगर कारीगरों की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एक इंडस्ट्री में कितने कारीगर होते हैं, 200 से 250 कम से कम होते ही हैं, ठीक है। मर्चेंडाइजर कितने होते हैं, 2 से 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं होते। 1-2 ही मर्चेंट में कभी कभी तो काम चल जाता है। तो जब एक ही मर्चेंडाइजर है, एक अकाउंट्स वाला है, एक HR है, एक असिस्टेंट है, तो आप समझो उनकी रिक्वायरमेंट कहीं गेट पे थोड़ी ना कोई लगाएगा, उनकी इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है। और आप बात करके एक ही रिक्वायरमेंट को भरनी है, फुलफिल करनी है, तो एक तुरंत से भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं लगा सकते ना, एक पोस्ट के लिए 50 लोगों की जरूरत नहीं है। एक पोस्ट के लिए 4 लोग आए, इंटरव्यू दिए, फाइनल हो गया। इसलिए जो होता है कारीगरों की, इन सब लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते। नहीं बेटा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा वीडियो बना लो, बता दूँ, थोड़ा सा हेलो कर लो, देखो उस पर हेलो कर लो। तो इसलिए होता है, ठीक है। जो ऑफिस लाइन की हो गई, तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्री में निकलो। और कोई उनका सीजन नहीं होता। अगर आप सीजन की बात करोगे तो जब पिक सीजन आता है उसमें तो फिर 50 लोगों की ज़रूरत होती है, 100 लोगों की ज़रूरत होती है, 200 लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे नॉर्मल ऑफ सीजन में भी 8-10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। रुक जा बेटा, रुक जाओ। तो आप लोग को जाना है, एक दिन सिर्फ टाइम निकालो। मेरी गारंटी है अगर आपको एक दिन में नहीं मिली जॉब तो दूसरे दिन तो मिल ही जाएगी। इंडस्ट्री में आप जाओ, विजिट करो, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर से लेकर के आप गार्ड से भी बात करो। आप देखो जहाँ पे भी आपको बाहर दिखा लगे, बोर्ड दिखे, आप करो। अगर आप लोग ऐसे नहीं सर्च कर पा रहे हो तो मैं खुद इंडस्ट्री में जाऊँगी और वहाँ से फ़ोटो वीडियो आपको लेके आऊँगी, और फिर आप चाहे तो उस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो गाइस, इस वीडियो को इस डिपेंड करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ बताना, ठीक है। तो फिर आप लोग को बाकी डिटेल में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँ। क्या हो गया बेटा? जाओ ले लो, जाओ ले लो, जाओ ले लो, ले लो।